Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 10.4. Now here question number 1, sub part 1. तो यहाँ कैसे करना है ये देखिए, वापस से उसको रीअरेंज किए. इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय हम लोग यहाँ डिविजन साइन दे दिए. नेक्स्ट स्टेप देखिए, वी हैव टू अरेंज एज अ न्यूमरेटर एज वेल एज अ डिनोमिनेटर. 39 ऊपर है, 24 नीचे है और इस तरह से अरेंज किए. अब ये देखिए माइनस और माइनस गॉट कैंसल्ड. तो अपना वर्किंग को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को ऐसे किए, 39 माइनस 39 बाय माइनस 24 इंटू p q square r to the power 5 p cube q cube r. ऑलराइट, कांस्टेंट एक तरफ, लिटरल एक तरफ. तो यहाँ माइनस और माइनस कट गया. अब ये जो है 39 एंड 24 वो जाता है 3 से, 3 8 सा एंड 3 13 और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्टेप 13 बाई 8 इंटू, अब ये जो है p टू द पावर 1 और डिनोमिनेटर में है p टू द पावर q. तो ऊपर का तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, p टू द पावर 2. ये देखिए कैसे अरेंज किए हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे हम लोग पावर्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे. अब जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो कीप दिस इन माइंड. तो यहाँ पे देखिए दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज. तो अब इसको कैसे करना है ये देखिए, दिस इज p एंड नीचे डिनोमिनेटर में है p क्यूब. सो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में है p क्यूब, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में p लिखेंगे और जो पावर्स है 3 माइनस 1 वो नीचे लिखे. नेक्स्ट आता है q, ये है q स्क्वायर एंड दिस इज q क्यूब. तो हाईएस्ट पावर इज नो डाउट एट द डिनोमिनेटर, इसीलिए डिनोमिनेटर में हम लोग q लिखे और 3 माइनस 2 पावर को कर दिए. नेक्स्ट आता है r, r टू द पावर 5 और डिनोमिनेटर में है r टू द पावर 1. सो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में है, तो इसीलिए ऊपर में देखिए क्या किए हम लोग, r 5 minus 1. So this is how we do the calculation. So next step में 13 by 8 into r to the power 4 p to the power 2 q. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज अब कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा. तो फाइनल आंसर विल बी 13 r to the power 4 by 8 p square q. Now the second part, minus 3 by 4 a square b to the power 3 divided by 6 by 7 a cube b square. So इसको अरेंज करते हैं. So minus 3 by 4 a square b cube divided by 6 by 7 a cube b square. So this is how we are going to do it. अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही फ्रैक्शन में है. ये this is how we will write. अब ये चीज क्या होता है, जब दोनों ही फ्रैक्शन में है सो वो रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला फ्रैक्शन. So this is how we are going to arrange. Minus 3 by 4 into 7 by 6. ये जो फ्रैक्शन था सेकेंड फ्रैक्शन 6 by 7 जो कि डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन दैट केस डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि अपसाइड डाउन. अब इसको हम लोग रिड्यूस किए, हो गया. नाउ लेट अस कम टू लिटरल्स. अब लिटरल्स में देखिए न्यूमरेटर में है a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है a क्यूब. सो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में हम लोग लिखे a 3 माइनस 2. डन. अब b को देखते हैं, न्यूमरेटर में है b क्यूब, डिनोमिनेटर में है b स्क्वायर. सो द हाईएस्ट पावर इज एट द न्यूमरेटर, इसीलिए b ऊपर लिखे और पावर का क्या हो गया 3 माइनस 2. So 3 minus 2 यानी कि 1 in both the cases देखिए. So the final answer is minus 7 by 8 B by A. Now question number 2, first part. We need to divide 9x to the power 4 minus 8x cube minus 12x plus 3 by 3x.
सो इस तरह से हम लोग अरेंज कर दिए बाय, गॉट इट। अब इसको डिवाइड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, दैट वी हैव टू स्प्लिट ऑल दी अबव गिवन टर्म्स। न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं उन सबको स्प्लिट करना है। कैसे करना है ये देखिए। फर्स्ट टर्म इज 9x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x। फिर ये माइनस साइन कॉपी किए। सेकेंड टर्म इज 8x क्यूब अगेन डिवाइडेड बाय 3x। अगेन साइन इज नेगेटिव, लिख दिए। थर्ड टर्म 12x divided by 3x. Then comes positive sign 3 divided by 3x. Got it? अब इसमें देखिए रिड्यूस करिए जहां जहां रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि ये 3 1s are 3 3s are 9। पावर्स को क्या करना है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर डिविजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। तो ये देखिए 3x 4 minus 1, ये जो है ये है पावर्स। इस तरह से लिख दिए सो दैट यू कैन इजिली फॉलो। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टर्म माइनस। यहाँ पे 8 और 3 तो रिड्यूस नहीं होगा, बट वी कैन इजिली रिड्यूस दी x। तो ये है x टू द पावर 3 एंड दिस इज x, दैट मीन्स x 3 minus 1। नाउ द थर्ड टर्म माइनस 12x by 3x, x कट गया, 3 1s are 3 4s are, so minus 4 plus sign 3 by 3x, 3 और 3 कट गया, बचा 1 by x। so हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3x क्यूब 4 minus 1, got it, minus 8 by 3 x square। पावर्स में देखिए 3 minus 1 minus 4 plus 1 by x। now the second part 14p square q cube minus 32p cube q square plus 15p q square minus 22p plus 18q, we have to divide them by minus 2p square q। तो इस तरह से लिख दिए। अब हर एक टर्म को स्प्लिट करना है and each of the term will be divided by minus 2p square q। तो ये देखिए 14p square q cube divided by minus 2p square q। so 2 1s are 2 7s are 14। p square कट गया, cube q to the power 1, that means 3 minus 1, alright। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 7q, ये देखिए पावर्स 3 minus 1, ये जो नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में था उसको भूल मत जाइएगा, उसको आप ऊपर यहाँ लिख दीजिए, और अदरवाइज योर एंटायर आंसर विल गो रॉन्ग। सो प्लीज डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म। ये है माइनस 32p क्यूब q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यूब। सो सबसे पहले 2 1s are 2 16s are 32, डन। p3 और p2 तो रह गया क्या, p1, और यहाँ पे है q to the power 2 एंड q to the power 1, तो यहाँ भी क्या बचा, q to the power 1। अब साइन देखिए, यहाँ मेन साइन माइनस, 2 के सामने भी माइनस, सो माइनस इंटू माइनस गिव्स अस प्लस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 16 p to the power 1 q to the power 1 after the subtraction of the powers। Done so far। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, so it is all blank। Now the third term, it is plus 15p q square minus 2p square q। 15 और 2 तो रिड्यूस होगा नहीं, so let's move on to the literals। तो यहाँ पे है, ये देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए दो साइन है, प्लस एंड माइनस, सो माइनस इंटू प्लस गिव अस माइनस। पहला चीज सॉल्व हो गया। 15 और 2 लिख दीजिए बिकॉज वो रिड्यूस नहीं होगा। अब जो है p और q, हाईएस्ट पावर p का नीचे डिनोमिनेटर में है, इसीलिए डिनोमिनेटर में p 2 minus 1 और हाईएस्ट पावर q का न्यूमरेटर में है, इसीलिए न्यूमरेटर में q लिख के 2 minus 1।
So this is how we solve them. यहाँ हो गया. Now the fourth one. It is minus 22p divided by minus 2p square cube. So सबसे पहले minus into minus plus कर दिए. 2 1s are 2 11s are 22. 11 लिख दिए. न्यूमरेटर में है only p और डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर. तो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में है, सो नीचे p लिखे और 2 minus 1 और q तो न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जैसे था q कॉपी कर दिए. ये हो गया. अब जो फिफ्थ टर्म है दैट इज प्लस 18q डिवाइडेड बाय माइनस 2p स्क्वायर क्यूब. सबसे पहले साइन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 2 9s are 18 लिख दिए. अब ये देखिए लिटरल्स न्यूमरेटर में q है और डिनोमिनेटर में q है, दोनों कैंसिल हो गया. तो बचा क्या? जस्ट p to the power 2 at the denominator 9 by p square. अब ये देखिए फाइनल आंसर -7. ये पावर्स को जब हम लोग रिड्यूस किए -7q स्क्वायर प्लस 16pq -15q बाय 2p प्लस 11pq minus 9p square. And this is the answer. Now question number 3, we need to divide. So the first part is 6x square plus 13x plus 5 by 2x plus 1. अब इसको नॉर्मल डिवीजन में करना है, तो शुरू करते हैं. तो 2x plus 1 को यूं बाहर लिखते हैं और 6x square plus 13x plus 5 ब्रैकेट के अंदर. अब कैसे शुरू करना है ये देखिए. Now let us talk about 2x. 2x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे so that we get the answer 6x square. This is how we begin. Let me repeat. 2x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? Which number should be multiplied with 2x so that we get the answer as 6x square. So no doubt अगर 2x को हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, so no doubt we will get 6x square, right? तो यहाँ हम लोग ऊपर में 3x लिखते हैं और 3x को 2x से जब मल्टीप्लाई किए we got 6x square. अब इसी 3x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, so we will get plus 3x. So this is how we have arranged. ये देखिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x के नीचे x. अब जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं वी सब्ट्रैक्ट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिए, मतलब साइन चेंज हो गया. तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इट गॉट कैंसल्ड. दिस इज हाउ हम लोग काट देंगे. अब यहाँ पे है प्लस 13x माइनस 3x विल गिव अस 10x. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू ब्रिंग डाउन 5. सो वी विल ब्रिंग डाउन प्लस 5. इसी तरह ही हम लोग डिवीजन करते हैं, सो कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट. अब हम लोग क्या करते हैं कि 2x से कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 10x. सो 5 into 2x will give us 10x और हमको पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया प्लस. ऑलराइट. तो प्लस 5 लिखेंगे और यहाँ पे 2x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट प्लस 10x. अगेन 5 into 1 gives us प्लस 5. अब हम लोग जब साइन चेंज करेंगे बिकॉज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर वाला हो जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला हो गया नेगेटिव. सो ये दोनों हो गया कैंसिल. बचा ये भी कैंसिल हो गया. ये देखिए प्लस 5 एंड माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो गया. सो वी हैव नो रिमाइंडर लेफ्ट हियर. सो द क्वोशिएंट इज 3x plus 5 एंड रिमाइंडर इज 0. आई नो बहुत लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट ट्रस्ट मी, वॉच द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वन, द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1 plus y cube divided by 1 plus y.
सो यहाँ पे y प्लस 1 बाहर लिखा है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग रीअरेंज किए हैं, y को पहले किए हैं, राइट, ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सके इजीली। तो इन बोथ द केसेस देखिए, अंदर में भी y क्यूब पहले है +1 और ये भी जो है y प्लस 1। अच्छा, एक चीज गौर से सुनिए और देखिए कि जब कभी इस तरह से हो तो कांस्टेंट को जब भी आप लिखिए थोड़ा यहाँ गैप देखिए। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे साइड में ही लिखा है और ये चीज मैक्सिमम बच्चे करेंगे। फिर बाद में क्या है कि बच्चे काफी पजल्ड हो जाते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू ऐसा क्यों। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये नहीं होगा, +1 हम लोग इस तरह से थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इन ऑर्डर टू गेट y क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई y विथ y स्क्वायर। y क्यूब मिल गया। नाउ y स्क्वायर इंटू 1 विल गिव अस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? नो डाउट इसके बगल में ही लिखेंगे। अब अगर आप ये +1 को इस तरह से करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया प्लस एंड माइनस। अब इसको देख के आप पजल्ड होंगे कि ये +1 है और ये -y स्क्वायर है, तो इसको कैसे क्या करें। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि कांस्टेंट को थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए, ताकि बीच में जब कभी आपको कोई लिटरल आए तो आप उसको इस तरह से अरेंज कर सके। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, द प्लेस इज ब्लैंक, y3 के बगल में स्पेस इज ब्लैंक, फिर है +1। तो यहाँ पे ये जो साइन चेंज हो गया, तो इसीलिए ये स्ट्रेट अवे -y स्क्वायर उतर आया, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ डिजिट्स ही नहीं है कि वो उससे कुछ कैलकुलेशन हो। फिर हम लोग ये +1 को नीचे उतारेंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। और अगर समझ नहीं भी आया होगा तो डोंट पैनिक, आगे बहुत सारे सम्स है, सॉल्व करते करते आपको समझ में आ ही जाएगा। नाउ अब हम लोगों को y से क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी गेट द आंसर -y स्क्वायर। ठीक है, माइनस चाहिए, सो नो डाउट -y से करना होगा। सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, y इंटू y इज y स्क्वायर। तो अब ये साइन चेंज होगा, तो प्लस एंड माइनस y स्क्वायर कट गया, सो +y नीचे लिखे और ये जो +1 था वो वापस से नीचे आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है इन ऑर्डर टू गेट y, सो नो डाउट अगर y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो y इंटू 1 गिव अस y, और साइन पॉजिटिव होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए प्लस यहाँ लगाए हैं, एंड 1 इंटू 1 इज 1। अब उसका साइन सारा रिवर्स करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। सो द क्वोशिएंट इज y स्क्वायर -y प्लस 1। हम फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज घबराइए मत, डोंट पैनिक। बहुतों को ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाइएगा ये कंफ्यूजन आपको कम हो जाएगा, इनफैक्ट सॉल्व हो जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 5 plus x minus 2x square we need to divide by x plus y. So ब्रैकेट के बाहर x plus y, ब्रैकेट के अंदर। अब ये देखिए, इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ये चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, कांस्टेंट टुवर्ड्स द एंड, और जो लिटरल है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू द पावर्स। सो -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब x में क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन गेट 2x स्क्वायर। सो नो डाउट, और वो भी नेगेटिव साइन चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस गिव अस माइनस, 2x इंटू x विल गिव अस 2x स्क्वायर। अब इसी -2x को सेकेंड टर्म से आप करिए मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2x इंटू 1 इज 2x। क्लियर? तो x के नीचे हम लोग लिख दिए। अब साइन रिवर्स हो गया, सो -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, और यहाँ पे प्लस x प्लस 2x गिव्स अस प्लस 3x, और ये जो प्लस 5 है नीचे उतार दिए। अब हम लोग को x में क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी गेट द आंसर 3x, दैट वो भी प्लस 3x। सो नो डाउट प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा x को, इसीलिए देखिए यहाँ पे साइन प्लस है। 3 इंटू x गिव्स अस 3x,
3 into 1 is 3. Again sign change किए. So plus 3x minus 3x got cancelled. 5 minus 3 gives us 2. So the quotient is minus 2x plus 3 and remainder is 2. Now the fourth one, x cube minus 6x square plus 12x minus 8 divided by x minus 2. तो यहाँ तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है. स्ट्रेट अवे कॉपी कर दीजिए. x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8. तो सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करना इन सच अ वे सो दैट वी गेट द आंसर प्लस x क्यूब. सो x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस x क्यूब. अब तो हमको साइन चेंज करना है तो ये हो गया प्लस x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल्ड. अब ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 विल गिव अस माइनस 2x स्क्वायर. यहाँ जब साइन चेंज हुआ तो ये प्लस हो गया. तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर विल गिव अस माइनस 4x स्क्वायर. माइनस किस लिए? क्योंकि बिगर नंबर इज नेगेटिव. क्लियर? अभी तक तो वैसे ही करते आए हैं. अब ये जो प्लस 12x है उसको हम लोग नीचे उतार दिए उसके बगल में. अब x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट द आंसर माइनस 4x स्क्वायर. सो नो डाउट वो माइनस साइन होना चाहिए. प्लस इंटू माइनस गिव अस माइनस. 4x इंटू एक्स विल गिव अस 4x स्क्वायर. अब हम लोग साइन चेंज किए सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर गॉट कैंसल्ड. यहाँ पे जो 4x था माइनस 4x इंटू माइनस 2 गिव्स अस प्लस 8x. नीचे जब साइन चेंज हुआ तो क्या हो गया 12 माइनस 8 गिव्स अस 4x. और जो लास्ट का कांस्टेंट है माइनस 8 उसके बगल में लिख दिए. अब x में क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी गेट 4x. सो वो भी प्लस 4x तो इट हैज टू बी प्लस 4. सो प्लस 4 इंटू एक्स गिव अस प्लस 4x. प्लस 4 इंटू माइनस 2 गिव्स अस माइनस 8. साइन रिवर्स किए तो ये कैंसल्ड हो गया. ये भी देखिए माइनस 8 प्लस 8 ये भी कैंसल्ड हो गया. सो द क्वोशंट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 and remainder is 0.